तो ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के प्रेमनगर इलाके से दिखाई जा रही हैं। चल भी सर नहीं खबर भेजिए जाके, कुछ नहीं होता। लोगों ने शुक्र किया थी यहाँ से चले गए। कहाँ से आए हैं ये? पूरे हरियाणा से। कौन से डिपार्टमेंट से? सारे डिपार्टमेंट। चलो भैया हटोगे। क्या कुछ डिमांड है सर? हमारी एक ही मांग है, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, हमें परमानेंट किया जाए। 12 साल हो गए सर हमें डिपार्टमेंट में लगे हुए, और 12 साल हो गए। हाँ जी सर। कोई बातचीत हुई है? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं है। नहीं सर, किसी को चलना उधर ना बोलता ना बुलांदा, बीच में कहता मेरा काट दियो। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? किसी को तो सर यहाँ पे 16 साल हो चुके हैं, हम सेंशन पोस्ट पे लगे हुए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को बोला हुआ है कि इनको रेगुलर किया जाए, एक बिल लाया जाए जिसके अंतर्गत सभी पार्ट 2 कर्मचारियों को शामिल किया जाए। पर सरकार उनकी उच्च न्यायालय की भी अनदेखी कर रही है, और पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा बिल नहीं लाई है जो रेगुलेशन कर सके।
हम सरकार से, सिर्फ मुख्यमंत्री से हमारी यही मांग है, यही बोला जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यहाँ पर हम समस्त हरियाणा की लड़कियां देखिए कितने यहाँ पे नारियां यहाँ पे खड़ी हैं। हम सिर्फ अपने मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। क्या उनके पास इतना समय भी नहीं है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को थोड़ा सा समय दे सके? अरे हमने भी यहाँ पर अपने 16 साल 17 साल दिए हैं इस डिपार्टमेंट में, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में। हरियाणा सरकार को दिया है हमने हरियाणा सरकार को अपने बेहतरीन साल दिए हैं। अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल जो होते हैं हम यहाँ पहुंचे हैं और क्या आगे की रणनीति? हम करनाल पाए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, वो हमें समय दे। अरे जब हमने उनको समय दे के हमने यहाँ तक पहुँचाया है, क्या उनके पास हमारे लिए आधा घंटा भी नहीं है? हम कितने दूर दूर तक चल के आए हैं, मिलना चाहते हैं। क्या उनके पास इतना समय भी नहीं है कि अपने हरियाणा प्रदेश की बेटियों से 10 मिनट 20 मिनट मिलकर उनके विचार व्यक्त कर सके, उनसे पूछ सके? जब मन की बात हम आगे उसी मंत्री को बनाएंगे जो कर्मचारी के मन की बात सुनेगा। हम सिर्फ जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए आए हैं और हमें सिर्फ वही चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से, कौन से जिले से? पूरा जिला हरियाणा? पूरा हरियाणा प्रदेश यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, कोई एक जिला नहीं है, पूरा हरियाणा प्रदेश यहाँ पे इकट्ठा है। इसमें भाई भी है, सभी बहनें भी हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम आए हैं। सिर्फ हमें एक ही कार्य चाहिए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहिए, रेगुलर किया जाए हमें। हम सेंशन पोस्ट पे हैं, ये हम आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सरकार की तानाशाही नीति का लाठीचार्ज हुआ है हमारे पे, ये देख सकते हो आप। झपट हुई है हमारे साथ, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। हमने हमारी मांगे, हम 12-12 सालों से ITI अनुदेशक 12-12 14-14 साल हो गए हमें वहाँ लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। ये देखो आज लाठीचार्ज हमारे बारे, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, हमारे कपड़े भी फाड़े गए हैं पुलिस की तरफ से। तो हम ये इस तानाशाही सरकार को बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। सैनी साहब है, रुका नहीं जाएगा। नहीं, हर एक चीज का बदला लिया जाएगा। एक एक दिन हमने बुरे, हमारा एक दिन बुराल से कटा है, उसका बदला एक चुन चुन कर लेंगे। कोई भी विधायक लाठीचार्ज हुआ भाई साहब, देखो ये लगे हुए, देख लिया सभी। ये पार्ट 2 संघ है, ये सारे कच्चे कर्मचारी है। ये 12-12 14-14 साल हो चुके हैं। 2014 की पॉलिसी बनाई थी हुड्डा सरकार ने, उससे पहले भी पॉलिसी बन चुकी है। इस सरकार को पता नहीं क्या, किस बात का घमंड है। लोकसभा में 5 सीटें आ चुकी हैं इनकी, अभी भी इनकी नाड़ में सरिया है और वो सरिया इनका विधानसभा चुनाव में निकलेगा। इनकी 3 सीटें आनी मौत हो जाएगी। 2014 से पहले इनकी 3 सीटें थी, अब वो 3 सीटों पे दोबारा आना पड़ेगा इनको। ये हम कहना चाहते तो मान जाओ। चोट लगी हुई है कर्मचारी? बिल्कुल, एक कर्मचारी को चोट नहीं, मेरे को खुद चोट लगी हुई है। बहुत सारी महिलाओं को चोट मारी यहाँ पर महिलाओं ने। अब फिर देखो वहाँ पर लाठीचार्ज की। हम सर पार्ट 2 पॉलिसी के कैंडिडेट हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट पार्ट पे नर्सिंग को टीच कर रहे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को हम लोग टीच करते हैं। तो हम लोग कुछ चुनिंदा एम्प्लॉई हैं जिनको हम नर्सिंग को टीच कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही है, 5 साल से फिक्स इनकम पे काम कर रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला किसी भी प्रकार की। हाँ, किसी भी प्रकार का हमें 1% का भी बेनिफिट
बेनिफिट नहीं मिला। तो हमारे 5 साल से एक ही सैलरी पे हम काम कर रहे हैं और हम कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब सरकार हमारे बारे में सोचे। कहाँ से आप आए हो? हम सर सफीदों से आए हैं, सफीदों गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं। हम कुछ ही लोग हैं जो वहाँ पे 650 बच्चे हैं जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेंड कर रहे हैं। सिर्फ 12 लोग ही हैं वहाँ पे जो 650 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहने को हम आज का फ्यूचर सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम नर्सिंग के बिना तो हॉस्पिटल में कोई काम भी नहीं होता, हम उनको पढ़ा रहे हैं। फिर भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। हम किस लिए काम कर रहे हैं? इतनी दूर दूर हम, कोई यमुनानगर से, कोई मोहाली से वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन कहाँ पहुँचे? सीएम आवास पहुँचे? कहाँ पहुँचे? सीएम आवास पहुँचे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी एम्प्लॉय हैं ये सब हमारे सेम अधिकारी हैं। हम उनके साथ लग के अपनी मांगों को मांगने के लिए आए हैं कि हमारे बारे में अब सोचा जाए। कोई अधिकारी आया मिलने के लिए? नहीं सर, हमें अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। हम कब से खड़े हैं तो हमें अभी तक। हाँ जी सर, खूब लगी है, लाठी चार्ज भी हुआ है लोगों पे। क्या नाम है आपका? कनिका सर, कनिका। हाँ जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ये हम सब साथ बिना सूझबूझ के गलत तौर तरीकों से 2 हथकंडा 2 लाठियां बांधी गई है, उसका सीधा प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हम आज भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम हक मांगने आए हैं, हक मांगने से नहीं मिलता तो फिर लेना, हक छीनना संवैधानिक परिधि के अनुरूप रह करके, मर्यादित भाव में रह करके हक छीनना में आता है। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इतनी ताकत है DSP महोदय आपके इलाके में, चला के दिखाओगे। मेरी किसी माँ का लाल है, बांधा मुझ में राजिया और मेरी निर्मम हत्या करके देखो, वही अगर खुद ही नाटा नहीं चाहते तो मेरा नाम इस वर्दी की आड़ में, इस वर्दी की, सुनो, इस वर्दी की आड़ में प्रदेश में कितना क्राइम होता है, कितनी